हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अगर ठीक नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे। मुझे ना आपको एक चीज़ दिखानी थी, लेकिन वो मैं बहुत कोशिश की कि मेरी वीडियो के पीछे वो आए, लेकिन वो नहीं आ रही है। हाँ, वो जो पीछे आपको आग जलती है नज़र आ रही है, ये लकड़ियाँ नहीं है, ये कोई केमिकल इन्होंने कुछ इस तरह से डाला हुआ है। हाँ, उसमें ये जो है ना, ये आग जल रही है। और बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये वाली चीज़ आपको दिखाऊँ, ये जैसे आग जल रही है। चलें जी। हाँ, तो मैं जो हूँ वो मेरे पास आप देख रहे हैं कि एप्पल है, और मैंने जो है वो ख़रीदा है आईफोन 16 प्रो कल जाके। इससे पहले जो मेरे पास फ़ोन था वो आईफोन 8 था, और ये मुझे किसी ने जो है वो फ्री में दिया था। मैं फेसबुक पे ऐसे डाला था कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, मुझे ज़रूरत है, तो किसी ने मुझे जो है ना ये फ्री में फ़ोन दिया था। अब मैं जो हूँ ये मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है कि लाइक मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहती हूँ। लेकिन मैं जो हूँ वो आईफोन 16 अनबॉक्स करने की वीडियो बना रही हूँ। क्यों? मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने आईफोन 16 खरीदा क्यों है। मैंने इसलिए नहीं खरीदा कि आ, मुझे दिखाना है, देखो भाई मैंने आईफोन 16 खरीदा, मैं कितनी बड़ी बंदी हूँ या कुछ इस तरह से। मेरे ख्याल में एक वजह मेरे ख्याल में ये हो सकती है आईफोन 16 खरीदने की, कि जो लोग हैं वो हर कोई जो है वो आईफोन 16 की बात कर रहा है, हर कोई आईफोन की बात कर रहा है, हर कोई आईफोन की बात कर रहा है। तो ऐसा होता है ना, मोहल्ले में एक आंटी आती हैं आपके पास, या गली मोहल्ले में बंदे जो हैं बंदों से बात कर रहे होते हैं, और कोई इनको बोलता है कि यार तुमने फलाने की चाय पी है, बड़ी अच्छी चाय बनाता है। और या आंटी आगे कह रही होती है यार वो उसकी बेटी है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, यार तुम ना इस बाज़ार से जाना, यहाँ से कपड़े लेना, यहाँ से बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो लोग बार बार इतना बोलते रहते, तो आप सोचते हो कि हाँ जाके मुझे जो है ये चीज़ तो लेनी पड़ेगी मुझे। तो एक तरह से जो है ना वो एक प्रेशर होता है लोगों का। मतलब इतनी चीज़ मशहूर होती है कि आप सोचते हैं कि फिर आप भी वो चीज़ करें। क्या मेरे आईफोन 16 प्रो खरीदने की ये वजह है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। पूरी दुनिया कह रही है आईफोन 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 आईफोन, तो मैंने कहा चलो मैंने भी ले लेना है आईफोन। लेकिन एक और वजह भी हो सकती है। वो वजह यह है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे पास इन्फिनिक्स था। अब पाकिस्तान में लोग कहते हैं आप इन्फिनिक्स खरीदो, आप वीवो खरीदो, आप रियलमी खरीदो, आप सैमसंग खरीदो, इस तरह की, वो भी आप लोगों के कहने पर ही खरीदता है ना एक तरह से। और वही वो चीज़ होती है जो आपकी रेंज में आ रही होती है। आपके पास आई इन्फिनिक्स खरीदने के पैसे होते हैं। एक ज़माना था जब सारे लोग नोकिया खरीदते थे। भाई नोकिया क्यों खरीदते थे? क्योंकि आसपास सब लोग नोकिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे आईफोन खरीदने की एक ये वजह हो सकती है, डेफिनेटली। लेकिन एक वजह ये भी है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा इन्फिनिक्स फ़ोन जो है वो नहीं चल रहा था, और यानी मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूँ, मुझे तो फ़ोन की तो ज़रूरत है, मैं अपने घर वालों से बात करनी है, उनको बताना है। तो फिर मैंने जो है वो एक फेसबुक ग्रुप था यहाँ पे यूसीएसबी सेल्स वालों का, एक यूसीएसबी वालों का ग्रुप बना हुआ है जिसमें लोग चीज़ें जो हैं वो खरीदते और बेचते हैं। तो फिर मैंने उस पर जो है वो मैसेज भेजा कि भाई मुझे फ़ोन की सख्त ज़रूरत है, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, तो अगर किसी के पास हो एक्स्ट्रा। तो एक बंदे ने मुझे फ़ोन दिया था, उसका नंबर अब भी मेरे पास है, मुझे दोबारा उसको कभी थैंक यू बोलना चाहिए। तो उसने बोला मेरे पास आईफोन 8 पड़ा हुआ है, अनलॉक है, आप ले लो ये। और उससे मैंने लिया था आईफोन 8, और ये मेरे पास चलता रहा। अब क्या हो रहा है कि अब मैं इसमें जब मैं कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश करती हूँ, अ, मिसाल के तौर पर अगर मुझे कहीं जाना है और मुझे जो है जहाज़ की टिकट बुक करनी है, तो वो जहाज़ मिसाल के तौर पर यहाँ पे अमेरिकन एयरलाइंस है, जैसे हमारे यहाँ पीआई है। तो अमेरिकन एयरलाइंस की मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ताकि उसके ऊपर मेरा बोर्डिंग पास
जो जहाज़ में जाने का टिकट होता है वो सब चीज़ें उस पे आ सकें, वरना मुझे सारी प्रिंट करनी पड़ेंगी। अब वो मैं एप्लीकेशन जो है यानी मैंने आपको बताया था ना कि जो इंटरनेट है उसके बारे में ऐसे सोचिए कि बाज़ार है जो कि कंप्यूटर के अंदर है, तो उस बाज़ार में एक दुकान जो है अमेरिकन वालों की है। अब उस दुकान के पास जाने के लिए मेरे पास जो है वो दुकान का पता होना चाहिए, और वो दुकान का पता होगा मेरे पास फ़ोन के अंदर। लेकिन उस पते पर मुझे जाने के लिए जैसे आपको बस की ज़रूरत होती है जो आपको उस पते तक पहुंचा सके, वैसे ये फ़ोन जो है ना मेरा एक बस है जो मुझे उस पते तक पहुंचाएगा। अब मसला ये रहा था कि यूँ समझ लें कि ये फ़ोन जो है वो अब वो बस नहीं रहा। अब ये बस मतलब अब ये मुझे उस दुकान तक नहीं पहुंचा सकता। इसके कुछ मसले मसाइल हो गए हैं या कुछ इस तरह से, तो अब ये मुझे नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मुझे तो जाना है दुकान पे, क्योंकि मुझे ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, तो मुझे कोई ना कोई ज़रिया तो हो जिसकी मदद से मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकूँ। तो मैंने सोचा कि चलो नया फ़ोन ले लेते हैं, यानी वो मेरे लिए एक नई कार होगी, मेरी नई बस होगी, जिसके ज़रिए मैं उस दुकान तक जा सकती हूँ जहाँ से मुझे जहाज़ की टिकट खरीदनी है। तो इसीलिए जो है वो मुझे नया फ़ोन खरीदना पड़ा। अब ये बात तो समझ आ गई कि मुझे इन्फिनिक्स क्यों काम नहीं कर रहा था और मुझे नए फ़ोन की क्यों ज़रूरत पड़ी, लेकिन ये सवाल अब भी है कि मैंने आईफ़ोन 16 ही क्यों खरीदा। अ, उसका जवाब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो मैंने ऑलरेडी आईफ़ोन 8 इस्तेमाल किया है, तो मुझे उसकी आदत है, मुझे पता है ये कैसे इस्तेमाल होता है। एक वजह ये है, दूसरा ये है कि मेरे पास आईपैड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और मेरा जो आईपैड है वो आईफ़ोन वालों का ही है। तो अगर मुझे आईपैड पे कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करनी हैं अपने फ़ोन से, तो अगर मेरे पास आईपैड के अलावा अगर कोई फ़ोन है तो वो नहीं हो सकती ट्रांसफ़र। अब कभी-कभी मुझे आईपैड के ऊपर काम करना होता है, तो मुझे चीज़ें जो है भेजनी होती हैं। अब वो तरीका होता है या तो ईमेल करूँ, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है वो स्टोरेज वग़ैरह की ज़रूरत होती है। तो दूसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर आईपैड है और आईफ़ोन है, तो आप जो चीज़ें जल्दी एक जगह से दूसरी जगह एयर ड्रॉप के ज़रिए भेज सकते हैं। तो एक वजह ये है आईफ़ोन खरीदने की। अब सवाल ये है कि मैंने आईफ़ोन 16 प्रो ही क्यों खरीदा, मतलब मैं कोई और भी ले सकती थी। अब मसला ये है कि मेरे इस फ़ोन में ये पुराना हो गया है, तो अब इसमें मसला आ रहा है कि मैं कोई नई दुकान जो है वो नई दुकान का पते पे नहीं जा सकती, यानी मैं इसके ज़रिए अब सफ़र नहीं कर सकती इंटरनेट के बाज़ार में। अब अगर मैंने दूसरा आईफ़ोन 12 या कुछ इस तरह खरीदा, तो 1-2 साल बाद उसमें भी वही मसला आएगा, क्योंकि यहाँ पर यही है कि अगर आप जैसे-जैसे नए-नए आईफ़ोन आते जाते हैं ना, तो पुरानी चीज़ें जो हैं, पुराने आईफ़ोन्स जो हैं, यानी पुरानी बसें जो हैं, वो काम करना बंद कर देती है। यानी इसका मतलब है कि आप इंटरनेट में एक जगह से एक दुकान से दूसरी जगह दुकान पे नहीं जा सकते। अ, तो आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, आपको असल ज़िंदगी में भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको इंटरनेट पे भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आपके पास ज़राए हों जिसके ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो इसीलिए मैंने आईफ़ोन 16 खरीदा कि मुझे पता है, ताकि मैं इसको तकरीबन आराम से 5-6 साल तो चला सकती हूँ। अ, यानी 5-6 साल जो है वो मेरे आराम से निकल जाएँगे। तो ये वजह थी आईफ़ोन खरीदने की, और ये वजह थी आईफ़ोन 16 प्रो खरीदने की। अब लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी कि हो सकता है कि मेरे आईफ़ोन 16 प्रो खरीदने के पीछे इसके जो इतना मशहूर किया हुआ लोगों ने वो इसकी वजह हो। बिल्कुल मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी, और मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूँगी अ, कि हम इंसान हैं, हम पर आस-पास की चीज़ों का असर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर सैयारा मूवी जो है वो इतनी मशहूर हुई है, लोग हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, तो आप कहीं न कहीं सोचते हो यार मैं भी सैयारा मूवी देखने जाऊँ। अब आप बैठ के सोचोगे मैं सैयारा मूवी किस वजह से देखने जा रही हूँ, तो उसकी कई वजह हो सकती है। एक वजह हो सकती है कि भाई हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि भाई मुझे इस तरह की फ़िल्में पसंद हैं, या बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। तो कौन-सी वजह जो है वो असल वजह है किसी चीज़ को खरीदने की, ये एक मुश्किल सवाल है। इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि हमारे पास
कभी आ पाएगा कि हम जो चीज़ें करते हैं उसके पीछे असल वजह जो होती है वो क्या होती है। खैर ये मेरी वजह थी जो मैंने आपको बता दी बहुत सारी, कि मैंने क्यों ख़रीदा आईफ़ोन और मैंने आईफ़ोन 16 प्रो ही क्यों ख़रीदा। अच्छा जी, ये हो गया मेरा आईफ़ोन 16 प्रो। अब आते हैं इसकी कीमत के ऊपर। तो आईफ़ोन 16 प्रो जो है वो मुझे मिला है $1450 में, और 1450 जो हैं वो पाकिस्तानी बनेंगे um, 4 लाख। मैं देख के मुझे हैरानी हो रही थी, तकरीबन 4 लाख, 4.25 लाख बन रहे हैं भाई। 4.25 लाख का मैंने आईफोन 16 खरीदा, आईफोन 16 प्रो खरीदा है। तो अब मेरे पास, अब मैं जब गई थी कल उनके पास फ़ोन लेने, तो मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ वो एप्पल कार्ड पे फ़ोन ले लूँगी। अब एप्पल कार्ड क्या होता है? अ, एक कार्ड जैसे कार्ड होता है वैसे ही है, बस एप्पल वालों का, इसलिए एप्पल कार्ड। वो ये क्रेडिट कार्ड होता है एप्पल वालों का। लेकिन ये होता क्या है, इसको कैसे समझाया जाए? तो मेरे ख्याल में एप्पल क्रेडिट कार्ड या कोई भी क्रेडिट कार्ड समझने का एक तरीका जो मैं सोच रही थी वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप किसी बाज़ार में जाते हैं और आपको कोई चीज़ पसंद आती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कालीन पसंद आ गया, या आपको मोटरसाइकिल पसंद आ गई और आप वो ख़रीदना चाहते हैं। आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते। इतनी देर में एक बंदा आता है आपके पास, उसे बोलता है हाँ भाई क्या मसला है? आप उसे बोलते हैं कि भाई मुझे ये मोटरसाइकिल ख़रीदनी है, और ये मोटरसाइकिल है 50,000 की, लेकिन मेरे पास 50,000 नहीं है। तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, मैं तुम्हें अभी 50,000 दे देता हूँ, लेकिन और तुम मुझे बाद में वापस कर देना, और अपनी सहूलत से वापस करना। बस थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है ना वो 2-3 रुपए इसके ज़्यादा लूँगा, यानी ब्याज लूँगा। तो क्रेडिट कार्ड ये होता है। तो एप्पल वालों का क्रेडिट कार्ड है, इसका मतलब एप्पल वाला वो बंदा है जो मुझे पैसे दे रहा है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के, लेकिन मुझे फ़ोन चाहिए, तो मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तो ₹1450 का फ़ोन है ना, चलो मैं तुम्हें ₹1450 दे देता हूँ। अब जो है वो तुमने मुझे वापस करना है ₹1450। अब एक तरीका ये है कि मैं तुम्हारे साथ रियायत करूँ और मैं तुमसे कोई ब्याज ना लूँ, कोई सूद ना लूँ उसके ऊपर। यानी मैं तुम्हें $1450 ही दूँगा और तुमने मुझे वापस भी $1450 ही करना है। तो ये होता है बिना ब्याज के, बिना सूद के कर्ज़ा। लेकिन वो ये भी कह सकता है कि पहले 5 महीने तो मैं बिना ब्याज के, बिना सूद के तुमसे किस्तें वसूल करूँगा, पहले 5 महीने। यानी आपने मुझे ऐसे ही देना, मैं कोई ब्याज नहीं उस पे लगाऊँगा। लेकिन अगर आपको 10 महीने में पैसे मुझे लौटाने हैं, तो फिर मैं 10% उसके ऊपर ब्याज लगाऊँगा। तो अगर मैं आपको ₹100 दे रहा हूँ, तो आपको ₹110 अगर मैं आपको ₹100 दे रहा हूँ और आपने मुझे 5 महीनों में देना है, तो पहले 5 महीने तो आप मुझे ₹50 दें। लेकिन उसके बाद जो है वो आप मुझे ₹55 या कुछ इस तरह से, तो यानी 10% जो है मैं इसके ऊपर सूद लूँगा। तो वो मिसाल के तौर पर ये एक तरीका है पैसे खरीदने का। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे खरीद भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको वो पैसे लौटाने हैं, तो पैसे लौटाने के लिए अक्सर यहाँ पर जो है ना वो लोग सूद और ब्याज लेते हैं। तो ये है क्रेडिट कार्ड। ये है क्रेडिट कार्ड का पूरा मामला। तो अब मैंने एप्पल वालों का फ़ोन ख़रीदा, तो एप्पल वालों ने मुझे कर्ज़ा दिया ₹1450। अब ये तो अभी की कहानी है, लेकिन जब मैं कल उनके पास गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अगर एप्पल फ़ोन ख़रीदना है, तो अब एप्पल फ़ोन में 2 तरीके होते हैं। एक तो आप किसी सिम के ऊपर एप्पल फ़ोन ख़रीदें,
नहीं, 2 तरीके होते हैं, या तो आप पूरे के पूरे पैसे दें उस वक़्त उस बंदे को, वो आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दें, अपने किसी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दें या अपने एप्पल क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दें। मेरे पास चेज़ वालों का फ्रीडम अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड है। और दूसरा तरीका ये होता है कि या तो आप जो है उसे हाँ, दोनों तरीकों से आप पैसे दे सकते हैं। अब मुझे ये था कि मुझे उस वक़्त उसको पूरे-पूरे पैसे नहीं देने थे, मैंने उसको बोला था मैं किस्तों में पैसे दूँगी। अब उसने बोला कि अगर आपने मुझे किस्तों में पैसे देना है तो हमारी एक शर्त है, और शर्त ये है कि आपको जो फ़ोन खरीदना पड़ेगा ना, वो किसी पहले से मौजूद सिम के ऊपर खरीदना पड़ेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको पाकिस्तान में आईफ़ोन खरीदना है, तो वो आपको बोलेंगे आपको जैज़ की सिम खरीदनी पड़ेगी पहले, अगर आप किस्तों पर आईफ़ोन लेना चाहते हैं। बड़ी अजीब-सी शर्त है, ईमानदारी की बात है, मैंने उन्हें बोला भी कि बहुत अजीब शर्त है तुम्हारी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, या तो आपके पास वेरिज़ॉन की सिम हो, या टी मोबाइल की सिम हो, या तो एटी&टी वालों की सिम हो और एक और कंपनी भी, उसकी अगर सिम हो फिर ही आपको किस्तों पे आईफ़ोन मिल सकता है। अब मेरे पास इनमें से किसी की भी सिम नहीं है, मेरे पास मिंट वालों की है, और मैंने उसका पहले से ही 1 साल का पैकेज खरीदा हुआ है, यानी इंटरनेट का और सब कुछ। और दूसरा मुझे नंबर भी बदलना पड़ता है, जिसका जो मैं नहीं करना चाह रही, अभी मेरे पास टाइम नहीं है सब चीज़ों का। तो मैंने कहा भई अब क्या करें? बहुत ज़्यादती की बात है, ईमानदारी की बात है कि आपको सिम खरीदनी पड़ेगी तभी आपको किस्तों पे फ़ोन मिलेगा। तो मैंने बोला अब क्या करें? तो पहले तो मैंने एप्पल वाले को जाके बाहर फ़ोन की, जो उनका कस्टमर केयर का नुमाइंदा होता है, यानी इन्होंने अपनी दुकानों पे जो है ना लोग बिठाए, हर जगह एप्पल वाला तो नहीं हो सकता, उसकी कंपनी का मालिक तो नहीं हो सकता, तो उसने बहुत सारे लोगों को बिठाया हुआ है आपकी मदद के लिए, वो कस्टमर केयर वाला। तो मैंने उनको फ़ोन की तो उसने कहा कुछ नहीं, पहले तो उसने कहा कि हाँ हो जाएगा, फिर उसने बोला नहीं हो सकता। अब मैंने सोचा कि अब या तो यह है कि मैं पूरे के पूरे इसको 1450 रुपए दूँ, या तो मैं कोई जुगाड़ लगाऊँ। तो एक जुगाड़ मेरे ज़हन में आया है कि जब मैं अपने क्रेडिट कार्ड, चेज़ वाले फ्रीडम अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड से पैसे देती हूँ और पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे ऑप्शन देता है कि चलो हमने पैसे पे कर दिए, हमने तुम्हें ब्याज दिया, हमने तुम्हें कर्ज़ा दिया था, तुमने उसमें से पैसे दे दिए। अब तुम्हें अगर हमें कर्ज़ा लौटाना है ना और पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो तुम हमें किस्तों पर लौटाओ। तो मैंने कहा चलो मैं ये करके देखती हूँ। मैं ये सोच के गई दोबारा एप्पल की दुकान के अंदर सांता बारबरा में। लेकिन फिर मुझे एक और ख़्याल आया कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है एप्पल वालों का, तो वो तो मैंने पहले ले लिया है और उन्होंने मुझे 1500 जो है वो कर्ज़ा दे भी दिया है, क्रेडिट दे दिया है, 1500 कर्ज़ा दे भी दिया है। तो मैं वो वाला कार्ड क्यों ना इस्तेमाल करूँ और बाद में मैं उसके ऊपर क्रे एप्पल वालों को फ़ोन करके उसके ऊपर किस्तें करवा लूँ। पता नहीं कहाँ से मेरे ज़हन में आया, मेरा ज़हन शायद बहुत अच्छा चल रहा था या कुछ। तो मैंने उससे फ़ोन लिया, मैंने उसके जो पैसे थे फ़ोन के 1450 रुपए, वो मैंने एप्पल के क्रेडिट कार्ड से दे दिए। अब मैं घर आई, मैंने मुक़द्दस को बताया, मुक़द्दस बोल रही है, "नहीं, नहीं, तुम्हें सारे के पैसे एक साथ ही देने पड़ेंगे।" अब मैंने उसमें अपने फ़ोन में मेरे वो एप्पल कार्ड आ जाता है, जैसे आपके पास बटुआ होता है ना, आम बटुआ होता है, वैसे इस फ़ोन के अंदर भी बटुआ होता है। तो उस बटुए में आपके सारे कार्ड होते हैं। तो मैंने तो पहले तो मेरी जो ट्रांज़ैक्शन जो है, यानी वो जो मैंने सौदा किया था वो अभी तक उन्होंने माना नहीं था, तो उसको 1 दिन लगा, उसके बाद वो मान गए। अप्रूव कहते हैं उसको, यानी उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि हाँ भाई पक्का सौदा हुआ है, उस तरह से। वो मान गए। अब मैंने जो है वो दूसरे दिन, आज जो है ना मैंने उसके ऊपर जब मैं गई उस एप्पल के क्रेडिट कार्ड में और मैंने उनको पैसे उसके ऊपर किया, कि उसमें लिखा रहा था कि आपकी पहली अगस्त को आपने पहली किस्त देनी है। तो मैंने उसके ऊपर जाके क्लिक किया तो वो बोल रहा था 1450 रुपए ही देनी है। मैंने बोला मुक़द्दस सही बोल रही थी। फिर मैंने बोला चलो ऐसा करते हैं, एक बार और एप्पल वाले को फ़ोन कर देते हैं। तो फिर मैंने फिर दोबारा एप्पल वाले को फ़ोन किया और मैंने कोई 10-50 पे उसको फ़ोन किया था, और उसने एक बंदे के पास भेजा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर बीच में म्यूज़िक भी सुनना पड़ा था। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप फ़ोन करते हो ना जेज़ वालों को या किसी को, तो पीछे गाने बज रहे होते हैं, तो इधर भी वो अंग्रेज़ी किस्म के गाने बज रहे थे। मैं तकरीबन एक बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11:33 पे जाके उसने मुझे बताया, यानी ये तकरीबन 40 मिनट मुझे जो वो कस्टमर केयर वाले के साथ बात करनी पड़ी। फिर उसने मुझे बताया कि नहीं आप दे सकता है और आपको जो है ना 24 महीनों की हम किस्तें दे रहे हैं, यानी आपने $1450 जो है वो हमें 24 महीनों में वापस करना है।
और आप हर महीने जो है हमें $60.42 जो है वो वापस करेंगे, यानी 60.42 आप हमें वापस करेंगे हर महीने, और ये आप 24 महीनों तक करेंगे। मैंने उसको ज़रब लगाया तो वो बन रहा था 1450.8, यानी $1450 और कुछ 8 पैसे। मैंने बोला ये तो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। अब मैंने ये सोचा नहीं था कि ये ऐसा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो बोल रहे थे उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि मुझे उनको पैसे उसी वक्त सारे के सारे उनको पैसे जो हैं वो लौटाने हैं। और तो ऐसे आ गया मेरा, यानी मुझे अब इस फ़ोन की जो है ना किस्तें देनी है हर महीने $60.42 24 महीनों तक, अगले 24 महीनों तक। और अभी तक इन्होंने मुझे बोला नहीं कि मेरा जो है ना इसके ऊपर कोई ब्याज होगा, यानी कोई इनको सूद देना पड़ेगा मुझे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब क्या हमें सूद पे चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं? आई मीन हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, आप नहीं लेना चाहते तो आप ना लें, इस तरह की चीज़ें। तो ये थी मेरी आईफ़ोन 16 प्रो की कहानी। मैंने क्यों लिया, मैंने आईफ़ोन 16 प्रो ही क्यों लिया, और मैंने पैसे कैसे कैसे पे किए। तो अब करते हैं हम इसको अनबॉक्स। वैसे तो ये थोड़ा अनबॉक्स हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगवाना था मुझे, और वो मुझसे कभी भी सही नहीं लगता। तो मैंने उसको बोला भाई तुम प्रोटेक्टर लगवा दो, तो एक तरह से उसी ने अनबॉक्स किया है इसको थोड़ा बहुत, लेकिन मैं फिर भी कर देती हूँ। अच्छा जी, एक तो यहाँ पे मुझे कलर बिल्कुल नहीं समझ आते। तो ये जो कलर है ये टाइटेनियम डिज़र्ट टाइटेनियम कलर है या कुछ इस तरह है। तो देखते हैं जी इसमें क्या है। ये आ गया हमारा फ़ोन, और ये देखें मैंने इसके ऊपर जो है ना वो लगवाया था प्रोटेक्टर, तो मैंने पहले इसको ऑलरेडी जो है उसको खुलवा दिया। और इसके अंदर ये इसका डब्बा है, और इसके अंदर है इसकी केबल। बस अडेप्टर शायद मैंने नहीं लिया है, तो बस ये केबल है और ये फ़ोन है। अब मुझे ना इसकी तस्वीर जो है ना वो मुझे अपनी बहनों को भेजनी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमें भेजना। तो चलें इसकी छोटी सी वीडियो बना के मैं पहले उनको भेज देती हूँ। सारे काम एक साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इसका जो है वो मैंने कवर भी ले लिया है। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारे पास आईफोन 16 प्रो, जिसको हमने अनबॉक्स कर लिया है। था तो कुछ था ही नहीं वैसे इसमें अनबॉक्स करने के लिए। और ये इसकी तार और ये फ़ोन। चलें जी, बहुत बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। शायद मुझे 16 ही लेना चाहिए था, वो छोटा होता है। बहुत ही बड़ा लग रहा है, मैक्स तो इससे भी बड़ा होता है। खैर, अब मैंने ले लिया है, तो ये ले लिया मैंने आईफोन, और ये थी मेरे आईफोन 16 की अनबॉक्सिंग और इसको ख़रीदने का पूरा सफ़र। उम्मीद है आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, लोकेशन भी अच्छी लग रही होगी। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो कुछ हो नहीं सकता। अब आपने अगर वीडियो देख ली तो पूरी देख लिया। चले जी, बाय बाय।